बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो शाहीन लीडर्स एकेडमी। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैथमेटिक्स टेस्ट नंबर 24। तो ये टेस्ट उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है जो कमीशन ऑफिसर्स पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स एरो ट्रेड्स, एरो स्पोर्ट्स, नेवी मरीन्स, टेक्नीशियंस, सेलर्स, कमीशन ऑफिसर्स पाकिस्तान आर्मी, कमीशन ऑफिसर्स एयरफोर्स और मैट्रिक एनुअल एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो बढ़ते हैं व्यूवर्स की तरफ। इफ x माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो देन वैल्यू ऑफ x इज। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको दिया हुआ x माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। तो सिक्स को आप सिंपली जो है वो दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो वो प्लस सिक्स बन जाएगा। जीरो प्लस सिक्स सिक्स होता है, तो x की जो वैल्यू है आपके पास वो आ जाएगी सिक्स। 4:3 प्रोपोर्शन x/12 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो मैंने पहले भी बताया था कि ये जो दरमियान में आपके पास एलिमेंट्स होते हैं, नंबर्स हैं, ये आपके पास मीन्स हैं, और जो एंड पे दिए होते हैं वो होते हैं एक्सट्रीम्स। मीन्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, एक्सट्रीम्स आपस में। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस 12। अब आपकी अपनी मर्जी है कि 3 को इस साइड पे लेके डिवाइड कर दें या दोनों साइड को आप 3 के साथ डिवाइड कर दें। तो यहाँ पे आपने इसको इसके साथ डिवाइड कर दिया, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएंगे। 3 इंटू 1 3 एंड 3 इंटू 4 12। 4 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर होगा वो होगा 16। If x square minus 6x is equal to 0 then find the solution of set x। अब सिंपली आपने क्या करना है कि इसमें से क्या कॉमन है, इसमें x कॉमन है क्योंकि दोनों वैल्यूज में x मौजूद है। x आपने कॉमन ले लिया, अंदर आपके पास क्या आ जाएगा, x माइनस सिक्स इज इक्वल टू 0। तो अब जब इस तरह की आपके पास सिचुएशन होती है तो अब x इज इक्वल टू भी 0 आ जाएगा और x माइनस सिक्स इज इक्वल टू भी 0 आ जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू 0 और x माइनस सिक्स इज इक्वल टू 0। तो x माइनस सिक्स एक्स को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो 6 आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू एक हमारे पास 0 है और दूसरी वैल्यू हमारे पास 6 है। 4 if a set has 4 members then set A multiply by A has members। अब उन्होंने ये कहा है कि एक पास आपके पास सेट है जिसमें मिसाल के तौर पर जो है वो 4 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4। तो ये आपके पास है सेट A। तो अगर आप A मल्टीप्लाई बाय A करें, A मल्टीप्लाई बाय A, ठीक है, यानी कि इस सेट में भी आपके पास 4 ही मेंबर्स है, 1 2 3 4। तो आपके पास जो है टोटल कितने मेंबर्स आ जाएंगे। अब आप सेट बनाते हैं, आपने सिंपली क्या करना है कि हर नंबर को इन बाकी 4 नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यानी कि सबसे पहला एक तो आपके पास बनेगा, आपके पास 1 1, देन आपके पास क्या बनेगा 1 2, देन 1 3, देन आपके पास बनेगा 1 4। इसी तरह सिंपली आप देन 2 के साथ 2 को जो है बाकी सारे नंबर्स के साथ करेंगे तो फिर से यहाँ पे जो है आपके पास 4 सेट्स बन जाएंगे एक यहाँ पे, यानी कि 2 1 2 2 2 3 2 4। देन आपके पास 3 का आप बनाएंगे 3 1 3 2 3 3 3 4। देन आप बनाएंगे 4 1 4 2 4 3 4 4। तो यहाँ पे आपके पास कितने सेट बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यानी कि जब आप a मल्टीप्लाई बाय a करेंगे तो टोटल जो आपके पास मेंबर्स होंगे वो होंगे 16। लाइन इंटरसेक्ट परपेंडिकुलर इन अ ट्रायंगल देन इट इज कॉल्ड। अब इसमें ये कहा बताया गया आपको कि ये एक आपके पास ट्रायंगल है, तो परपेंडिकुलर आपको पता है क्या होता है कि यहाँ से आप सीधी लाइन लगाएंगे ये। तो उन्होंने पूछा ये जब भी आपने लाइन लगाई इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं बाइसेक्टर। बाइसेक्टर मिसाल के तौर पर ये आपके पास है पॉइंट ए, ये आपके पास है पॉइंट बी, ठीक है, ये पॉइंट सी और ये जो है वो पॉइंट डी है। तो जो ए डी है ये आपके पास बाइसेक्टर है, और बाइसेक्टर की खसूसियत ये होती है कि वो ट्राइंगल को जो है वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। जैसे कि ये एक, अब एक राइट ट्राइंगल इधर बन गई, एक राइट ट्राइंगल इधर बन गई है। इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑपोजिट ट्राइंगल आर। तो मैंने अपने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था कि इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होती है उसमें सारे एंगल्स जो है और सारी साइड्स जो हैं वो बराबर होती हैं। यानी कि क्या है कि ये एंगल भी आपके पास 60 डिग्री का होता है, ये एंगल भी आपके पास 60 डिग्री का होता है, और यहाँ पे ये जो आपके पास एंगल है ये भी आपके पास 60 डिग्री का होता है। ये होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल।
तो और कॉन्ग्रुएंट, तो ये क्या है, ये सारे कॉन्ग्रुएंट मैंने बताया था कि कॉन्ग्रुएंट वो होते हैं जिनकी साइज सेम हो या जिनकी शेप सेम हो या जिनके एंगल्स सेम हो, तो उनको हम लोग कहते हैं कॉन्ग्रुएंट। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो ऑपोजिट्स एंगल हैं, जैसे ये दोनों जो है ये आपस में ऑपोजिट्स हैं, तो इनको हम लोग कहते हैं कॉन्ग्रुएंट। When if P is equal to ABC, then its power set will become। तो सिंपल सा तरीका इसका ये है कि आप करते हैं हमेशा पावर सेट निकालने के लिए 2:n। अब n क्या है, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट हैं। अब इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, इसमें A B C 3 एलिमेंट्स हैं, तो आप क्या करेंगे 2 का क्यूब ले लेंगे। 2 का क्यूब क्या होता है 8, यानी कि आपके पास टोटल जो है वो 8 पावर सेट्स जो है बनेंगे। आप इसको दूसरी तरीके से करके देखना भी चाहता भी देख सकते हैं। मैंने आपको बताया था अपनी लास्ट लेक्चर में कि एक हमेशा आपके पास खाली सेट होगा, देन आपके पास एक जो है वो सिंगुलर सेट्स होंगे जिसमें एक में होगा A, देन एक में होगा आपके पास B, देन एक में होगा आपके पास C, देन आपके पास होंगे AB, देन आपके पास क्या होगा BC, देन आपके पास होगा AC, और देन आपके पास जो है मुकम्मल सेट होगा A B और C। तो ये आपके पास कितने सेट बन गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल जो है आपके पास 8 पावर सेट बने हैं। आसान तरीका ये है कि आप 2:n करें। n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट है। 5 - 4x = 7, देन तो आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। आप सिंपली क्या करें कि 7 को इधर ले आएं, 4x को इधर ले जाएं, यानी कि आप करें 5 - 7 और ये -4x था, दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव 4x हो जाएगा। यहाँ पे आ गया -2, ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके हो जाएगा डिवाइड = x। जब आप इसको करेंगे 2 × 1 2, 2 × 2 4, तो जो आपके पास आंसर है वो क्या है, वो है -1/2। हाउ मेनी लाइन्स कैन पास फ्रॉम वन पॉइंट, तो इसका आंसर है इन्फिनिट, यानी कि एक पॉइंट से बहुत सी लाइन गुजरेगी। मिसाल के तौर पे ये जो है आपके पास पॉइंट है, ये लाइंस गुजरेंगी इस तरह इस तरह इस तरह, तो इन्फिनिट यानी कि लातादाद लाइंस जो हैं वो एक पॉइंट के अंदर से गुजर सकती हैं। इसके लिए अगर आपके पास आंसर इन्फिनिट ना दिया गया हो आपके पास ऑप्शन में, तो अक्सर आंसर दिए हुए होते हैं ऑप्शन में जैसे मोर देन 1। ठीक है, तो मोर देन 1 का मतलब हमें ये एग्जैक्ट नहीं पता कि मोर देन 1 है तो कितनी ज़्यादा होंगी, तो वो भी इन्फिनिट ही ऑलमोस्ट सेंस में आता है। तो आपने क्या करना है कि बहुत लातादाद लाइंस जो हैं वो एक पॉइंट के अंदर से गुजर सकती हैं। What would be added in x² + 1 to complete its perfect square? तो ये आपके पास दिया गया x² + 1। ठीक है, तो अब इसमें आपके पास क्या है, a आपके पास x है, b आपके पास 1 है। ठीक है, तो अब फार्मूला क्या होता है, आपके पास a² + b² + 2ab। ठीक है, a आपके पास क्या है x का ले लिया आपने स्क्वायर, प्लस b आपके पास क्या है 1 का ले लिया आपने स्क्वायर, प्लस क्या होता है 2ab। अब यहाँ पे आ जाएगा 2, a आपके पास है x, b आपके पास 1। तो यहाँ पे आपके पास क्या इक्वेशन बनी, x² + 1 + 2x, यानी कि अब यहाँ पे एक और चीज़ ये है कि अब यहाँ पे माइनस भी हो सकता था, क्योंकि a - b² का क्या फार्मूला होता है, a² + b² - 2ab, और a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है कि a² + b² + 2ab। तो यहाँ पे आपके पास +2x भी आ सकता है और -2x भी आ सकता है। सो a + b यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी जो हैं वो दोनों दुरुस्त हैं, क्योंकि हम सिर्फ इससे वेरीफाई नहीं कर सकते कि हमने a + b करना है या a - b करना है। तो सिंपली आपके पास +2x और -2x दोनों आंसर हैं। ठीक है, 4 का क्यूब = सो आपने सिंपली इसका क्या मतलब है कि 0.4 × 0.4 × 0.4 -0.4 को आप -0.4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा पॉजिटिव 0.16। पॉजिटिव 0.16 को देन आप दोबारा -0.4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपके पास आंसर होगा वो होगा -0.064। log m डिवाइडेड बाय n = तो मैंने अपनी लास्ट लॉग की वीडियोस में बताया था आपको कि जहाँ डिवाइड का साइन हो उसका मतलब है log m - log n, और अगर जहाँ मल्टीप्लाई का साइन हो उसका मतलब होता, अगर यहाँ पे होता है m × n तो उसका मतलब होता है log m + log n।
इफ एनी सेट x कंटेन्स n नंबर देन द नंबर ऑफ px मेंबर्स आर। ठीक है, तो मैंने पहले बताया था कि px क्या होता है, आपके पास अभी इन्होंने बता दिया कि नंबर जो है वो n है। px को आपने 2 से डिनोट किया और n जो है आपके पास नंबर्स ऑफ एलिमेंट है, तो आप इसको किससे डिनोट करते हैं, आप इसको डिनोट करते हैं 2⁻n से। If xy is equal to 15, x plus y is equal to 8, then find the value of x square plus y square। तो यहाँ से आप सिंपली x की वैल्यू निकालें। x की वैल्यू आपके पास क्या है, 8 माइनस y आ जाएगा यहाँ पे। अब आप x की वैल्यू को इसमें पुट कर दें, 8 x की वैल्यू की जगह आपने 8 माइनस y लगा दिया, मल्टीप्लाई बाय आप y करेंगे इज इक्वल टू 15। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, 8y स्क्वायर 8y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 15। अब आप पूरी वैल्यू को दूसरी साइड पे ले जाएं, यहाँ पे आ जाएगा 0 इज इक्वल टू, ये माइनस वाई स्क्वायर पॉजिटिव वाई स्क्वायर बन जाएगा, पॉजिटिव 8y माइनस 8y बन जाएगा प्लस 15। तो यहाँ पे अब आपके पास ये क्वेश्चन बन गई। अब आपको पता है 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 15, 5 और 3 कितने होते हैं 8। तो यहाँ से आपने क्या करना है, सिंपली इनके कॉमन आपने ले लेने हैं कि y यहाँ पे रहेगा वाई स्क्वायर, इधर आपके पास आ जाएगा प्लस 3y देन माइनस 5y प्लस 15। यहाँ भी सॉरी माइनस है क्योंकि आपने इसको मल्टीप्लाई किया है। y यहाँ पे आपके पास कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा y माइनस 3, यहाँ पे आपने माइनस 5 कॉमन लिया, अंदर आपके पास क्या आ जाएगा y माइनस 3। तो यहाँ पे क्या होगा, y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या होगा, y की वैल्यू, ये इधर 3 इधर नेगेटिव था, दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा। इधर भी सेम क्या होगा कि माइनस 5 इधर था, अब आपके पास y की दो वैल्यूज आ गई, 3 या 5। आप इन दोनों में से कोई भी वैल्यू जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे कि x इज इक्वल टू 8 माइनस वाई था, बेशक कोई भी वैल्यू जो है वो पुट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। यहाँ पे आपने लिखा 8 माइनस वाई, अब आप यहाँ पे -3 भी लिख सकते हैं, -5 भी लिख सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी, आप बेशक 5 लिख लें, आंसर आपका एंड पे बिल्कुल सेम ही आएगा। x इज इक्वल टू आ गया 3। ठीक है, अगर तो अब यहाँ पे आपके पास आपने y की कौन सी वैल्यू यूज़ की, y की वैल्यू यूज़ की आपने 5 और इधर आपने x की वैल्यू यूज़ की 3। तो आपको आंसर क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर होता है 9 और 5 का स्क्वायर होता है 25। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, आपके पास आएगा 34। अब यहाँ पे अगर आप y की पावर 3 y इज इक्वल टू 3 यूज़ करते हैं तो यहाँ पे 8 माइनस 3 आ जाएगा और x की वैल्यू फिर यहाँ पे क्या आ जाएगी 5। तो फिर भी वैल्यूज़, अब x की वैल्यू 5 आ गई है, 5 का स्क्वायर 25 एंड देन y की वैल्यू आपके पास आपने 3 यूज़ किया तो 3 का स्क्वायर 9। तो फिर भी आंसर जो है आपके पास 34 ही आएगा। द LCM ऑफ a माइनस बी क्यूब एंड a माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल, अब आपको पता होना चाहिए LCM में कॉमन और अनकॉमन दोनों चीज़ें लिखते हैं, जबकि HCF में सिर्फ कॉमन चीज़ें लिखते हैं। तो अब आपको सबसे पहले पता होना चाहिए a माइनस बी क्यूब का क्या फार्मूला है। a माइनस बी क्यूब आपके पास होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। अब a माइनस बी स्क्वायर का आपके पास क्या फार्मूला होता है, वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे आपने क्या एलसीएम लेना है, फर्स्ट वैल्यू का आपने यूँ लिखेंगे, ए क्यूब है आपके पास तो आप सिंपली ए मल्टीप्लाई बाय ए लिखें, ए क्यूब ही आएगा, लेकिन हमने कॉमन लेना है इसलिए हमने इसको इस तरह लिखा है माइनस। सिमिलरली बी क्यूब में भी आप सेम करेंगे, बी मल्टीप्लाई बाय बी। देन अब ये -3ab है, इसका मतलब है 3 दफ़ा ए बी जो है वो प्लस हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक दफ़ा ए बी लिखेंगे देन -ab, ये तब जाके -3ab बनेगा -ab। आप इन तीनों को इकट्ठा करेंगे -3ab बनेगा, लेकिन हमने इसको बस सिर्फ खोल के लिखा है। यहाँ पे अंदर आपके पास a माइनस बी। अब आप नीचे वाले को लिखेंगे
कि यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे अब आपके पास ए स्क्वायर है तो 2 दफ़ा आपने ए लिखा, प्लस यहाँ पे आपके पास बी स्क्वायर है तो यहाँ पे आपने 2 दफ़ा बी लिखा। देन आपके पास -2ab है तो आपने 2 दफ़ा -ab लिखा। ये आपके, अब आपके पास कॉमन क्या है, ये वाला ए आपके पास कॉमन है, ये दोनों, तो दोनों को एक ही दफ़ा लिखेंगे, ये आ गया ए। ये ए भी आपके पास कॉमन है तो आपने दोनों दफ़ा लिखा, दो ए को एक ही दफ़ा लिखा। देन ये आपके पास अनकॉमन है, इसको आप सिंपली एक दफ़ा यहाँ पे लिख देंगे। देन आगे आपके पास आ जाएगा, अब ये आपके पास माइनस का साइन यहाँ पे यूज़ होगा, क्योंकि बाद में मैं आपको बताती हूँ माइनस का साइन क्यों यूज़ होगा। यहाँ पे आपके पास ये बी कॉमन है, ठीक है, इसमें भी आपके पास ये वाला बी कॉमन है और ये बी अनकॉमन है। इस बी के साथ माइनस का साइन होगा तो जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो अल्टीमेटली जहाँ पे जो साइन है वो माइनस का यूज़ होगा। देन अब यहाँ पे -ab कॉमन है, देन नेक्स्ट -ab कॉमन है, और जो ये वाले यानी कि ये वाला, सॉरी, ये वाला ए बी कॉमन है और आपके पास ये वाला ए बी कॉमन है। तो इन चारों ए बी को आपने 2 दफ़ा ए बी करके लिखा। देन ये जो आपके पास अनकॉमन ए बी है उसको एक दफ़ा आप लिखेंगे और देन आप a - b लिखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे ये तीनों को मल्टीप्लाई किया, आपके पास क्या आया, a³। नेक्स्ट तीनों को मल्टीप्लाई किया, आपके पास क्या आया, b³। देन आपने इन तीनों को ऐड किया, आपके पास क्या आया, -3ab। और नेक्स्ट आपके पास क्या आया, a - b। तो ये तो दोबारा a - b का होल क्यूब बन गया। ये जो मैंने ऊपर इक्वेशन लिखी थी ये दोबारा बन गई। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास एलसीएम आया वो क्या है, वो है a - b का होल क्यूब। तो इसी क्वेश्चन के साथ व्यूअर्स हम अपनी वीडियो के अख्ताम तक पहुँच चुके हैं। बता दूं कि शाइन लीडर्स अकेडमी में इनिशियल टेस्ट पाकिस्तान आर्मी कमीशन ऑफिसर्स, इनिशियल टेस्ट पाकिस्तान एयरफोर्स कमीशन ऑफिसर्स, इनिशियल टेस्ट पाकिस्तान नेवी कमीशन ऑफिसर्स, पाकिस्तान एयरफोर्स एयरमैन टेस्ट, पाकिस्तान एयरफोर्स एयरवुमेन टेस्ट, पाकिस्तान एयरफोर्स सिविलियन टेस्ट, पाकिस्तान नेवी मरीन टेस्ट, पाकिस्तान नेवी सिविलियन टेस्ट, पाकिस्तान नेवी सेलर्स टेस्ट की तैयारी जो है वो एक ही फीस में कराई जाती है। ऑल ऑफ यू और मोस्ट वेलकम। आप हमारे चैनल शाहीन लीडर्स अकेडमी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस पर कमेंट करें, नीचे बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें। इसके अलावा हमारी वेबसाइट www.shahinleadersacademy.com को विजिट करें, जिससे आपको बहुत से इस्तेफादा हासिल होगा। पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। फी अमान अल्लाह।